आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। मैं कोजारा डायरेक्टर विषय इंग्लिश का टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव का अंग्रेजी में बहुत बड़ा है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है। एक्टिव से पैसिव बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी इंग्लिश स्पोकन में काम होना चाहिए, काम कौन कर रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं? एक्टिव में एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूँ। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, कॉफी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले बाई का प्रयोग करना अति आवश्यक है। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं तो अपने अपने स्थान चेंज होते हैं, तो इनकी शक्ल सूरत भी चेंज होगी। ऐसे 60 सब्जेक्ट होते हैं, 60% होते हैं प्रोनाउन होते हैं, जिसके सब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते समय उसके रूप चेंज होते हैं। एक्टिव से पैसिव में बनाते समय कौन-कौन से ऐसे प्रोनाउन है जो चेंज होते हैं? आई को मी में बदलते हैं या मी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है आई में बदलते हैं। वी का अस का वी, यू का यू का यू, ही का हिम का ही, सी का हर और हर का सी, दे का देम और देम का दे, हु का हूं का हु। लेकिन इन साथ में कॉपी की काउंटिंग नहीं है, तो कॉपी रहेगा। फर्स्ट रूप है किसमें कन्वर्ट होगा? एक्टिव से पैसिव बनाते समय फर्स्ट रूप है वो इजेमार में कन्वर्ट होगा, कॉपी के साथ शूट करेगा इज। एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्रिया का हमेशा थर्ड रूप लगेगा। फर्स्ट है तो थर्ड लगेगा, सेकंड है तो थर्ड लगेगा, आई है तो थर्ड लगेगा, थर्ड है तो थर्ड लगेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले बाई का प्रयोग होगा, आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो आई की काउंटिंग 7 में तो बी हो जाएगा। अगर यहाँ फर्स्ट रूप नहीं होता, सेकंड रूप होता तो वाजवन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले से इजेमार के साथ आईजी आता था, इजेमार लगा के नया वर्ड बीइंग लगाते हैं। उसी तरह से वाजवन के साथ आईजी पहले से आया हुआ तो वाजवन लगा के नया वर्ड बीइंग लगाते हैं। या हे और एज के साथ थर्ड आया हुआ तो हे और एज लगा के नया वर्ड बीइंग लगाते हैं। हेड और थर्ड आया हुआ तो हेड और नया वर्ड बीइंग लगाते हैं। ऐसे विल और सेल के साथ फर्स्ट आया तो विल सेल वापस लगा के नया वर्ड बीइंग लगाते हैं। ऐसे मॉडल आते हैं, उसके बाद फर्स्ट रूप आता है तो वापस मॉडल लगा के भी लगाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है अगर इसमें पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो एक नया वर्ड लगाना पड़ता है। ही इज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रहा है। इसमें सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग वर्ब इज ए वर्ब, प्लेइंग है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, चेस की काउंटिंग उसमें नहीं है, इजेमार। चेस चेस रहेगा, इजेमार वापस यूज हुआ इजेमार। अब ऑलरेडी पहले से हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसमें नया वर्ड लगाना पड़ता है बी। बी को बी तब रखना है जब क्रिया का फर्स्ट रूप हो। बी में आईजी तब लगाना है जब बी में क्रिया में आईजी हो। बी को बी तब बनाना जब थर्ड हो, क्रिया का थर्ड प्ले। सब्जेक्ट को भी चले जाएंगे तो बाई, ही का बनेगा ही। इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाए जाते हैं। ये जनरल प्रोसेस है। अब हम सीखेंगे स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल से पहले 2-3 स्टेप बता देता हूं। ये जो आपने स्टेप सीखी है ये है जनरल स्टेप अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर ये इंट्रोगेटिव आता है तो क्या होगा? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इंट्रोगेटिव। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के नीचे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जहां आई वहां लगाएंगे। नया वर्ड बी, क्रिया का थर्ड हेल्प, हेल्प का थर्ड हेल्प, आई को पीछे ले जाएंगे तो मी होगा। ये इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे? हु टॉट मी, मुझे किसने पढ़ाया? यहाँ सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड भी है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सेकंड रूप है तो वाज वर्ब में कन्वर्ट होगा। वाज वर्ब पहले लगेगा सब्जेक्ट से क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्रिया का थर्ड हु, इसमें सब्जेक्ट भी समाया और क्वेश्चन वर्ड भी। क्वेश्चन वर्ड की जगह रखेंगे तभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। और अगर इसमें सब्जेक्ट है हु और इसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं हूं, लेकिन इसको पहले में रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो हूं भी बना दिया और इससे पहले बाय लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब से पहले रख दिया। ये हो गया एक्टिव से पैसिव। तीसरी जो स्टेप है वो है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस होता है ओपन द गेट या ओपन द डोर। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वाक्य डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वर्ब से स्टार्ट होता है।
वर्ब से स्टार्ट होने वाला वाक्य इंपरेटिव कहलाते हैं और पैसिव बनाते समय एक रूल्स काम में लेते हैं लेट और बी। ये सब्जेक्ट के लिए जगह है, ये वर्ब के थर्ड रूप के लिए है। सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते समय। क्रिया का थर्ड ओपन, इसकी दूसरी स्टेप ये है कि इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है यू आर ऑर्डर्ड टू, ये अपनी तरफ से लगाना है, फिर सीधा सीधा वाक्य को लिखना है। एक्टिव से पैसिव का कन्वर्ट करने का सिस्टम है। अब जो स्टेप आ रही है न्यू, ये तो स्टेप की अब नए रूल्स है। नेचुरल ट्रूथ का पैसिव नहीं बनता है। सेंटेंस है रोज स्मेल्स स्वीट्स, गुलाब की महक मीठी होती है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन है, लेकिन आपको इसका पैसिव नहीं बनाना है क्योंकि ये नेचुरल ट्रूथ है। तो इसका पैसिव ऐसे बनेगा रोज स्मेल्स स्वीट। नेचुरल ट्रूथ में जितने भी सेंटेंस आएंगे उसके पैसिव नहीं बनेंगे। कुत्ता अजनबी को भौंकता है, डॉग बार्क्स स्ट्रेंजर, कुत्ता अजनबी को भौंकता है, कुत्ते का नेचर है, ये उसका स्वभाव है, प्राकृतिक सत्य है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। उसी तरह से आम का स्वाद मीठा होता है, मैंगो टेस्ट स्वीट्स, आम का जो नेचर है वो मिठास का होता है, इसलिए इनके पैसिव नहीं बनते। जो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ के होते हैं उसके भी पैसिव नहीं बनते हैं। सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसे सेंटेंस द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव होगा ही बनेगा। इसके अलावा सभी टेंसों का परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन तीनों टेंसों के चौथा नंबर का जो पार्ट है उसका पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर में केवल कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कुछ इसके रूल्स आदर्श होते हैं। यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आया है, he is to help me, कोई मेरी मदद करता है या उसको करनी पड़ती है। सब्जेक्ट है ही, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का आई बनेगा क्योंकि उसकी काउंटिंग 7 में है। ईजेएमआर में से वापस एम आएगा। अगर इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैव टू, हैज टू, गोइंग टू, ओ टू, यूज्ड टू आता है तो अपने को नया वर्ड लगाना बी। और क्रिया का थर्ड हेल्प, इसको पीछे ले जाएंगे तो इससे पहले बाय का यूज करते ही का हिम बनेगा। न्यू रूल्स में दे हेल्प्ड पुअर, उन्होंने गरीबों की मदद की, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, पुअर का पुअर ही रहेगा क्योंकि इसकी काउंटिंग 7 में नहीं है। सेकंड ग्रुप आएगा तो वाज वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पुअर के साथ क्या सूट करता है, वॉच। क्रिया का थर्ड हेल्प। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं, इसको पैसिव में ले जाने की या बाय में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। कौन कौन होते हैं, दे, यू, वी। दे का मतलब है, वी का मतलब हम, और यू का मतलब तुम। इसमें निश्चित नहीं होता है सब्जेक्ट, इसलिए इसको नहीं लगाते। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं वो भी निश्चित करता होता है। समवन हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। असमवन कौन है, निश्चित नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट को भी बाय में लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, माय वॉच, ए और एज वापस लगा देंगे, नया वर्ड लगाएंगे बी, क्रिया का थर्ड, और समवन को बाय में नहीं ले जाएंगे। कुछ नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें समवन की जगह नो वन, नन, नोबडी आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वापस लगा दी,
नया वर्ड बीन लगा दिया, उससे पहले नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया का थर्ड, इसको पीछे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी नेगेटिव मीन है और इसका भी नेगेटिव मीन है। कुछ इंट्रोगेटिव में स्पेशल रूल्स होते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड आता है अपने साथ आने वाले नाउन को छोड़ते नहीं है। Which vegetable do you take daily? तुम रोजाना कौन सी सब्जी खाते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ऑलरेडी पहले से आ गए वेजिटेबल्स। क्वेश्चन वर्ड है वो अपनी जगह ही है। Which डू और फर्स्ट है कि जे बार में कन्वर्ट होगा, वेजिटेबल के साथ सूट करेगा ईच। ये आपको यहाँ लगाना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी, हाउ मच और विच अपने साथ आने वाले प्रोनाउन या नाउन को छोड़ते नहीं है, तो ये यहाँ लगेगा। क्रिया का थर्ड टेकन, ये यू अनसर्टेन सब्जेक्ट है, इसमें पीछे नहीं जाएगा। डे इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।